मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट के नाम पे हुक्के की बात। इरफान पठान ने हुक्के का टॉपिक, हुक्के की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है। सही कहा ध्रुव आपने, मतलब क्रिकेट की बात हो रही है, उसमें हुक्का भी जुड़ रहा है। ये बात चल रही है बहुत पुराने एक इंटरव्यू की, जिसमें इरफान पठान कहते हैं कि MS धोनी उनके पास आए, हमारी बॉलिंग ठीक नहीं चल रही है, ऐसा कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बॉलिंग तो ठीक चल रही है। फिर कहते हैं भाई किसी के कमरे में जाके ऐसा उन्होंने कुछ कहा कि मैं हुक्का तो सेट नहीं कर सकता। क्या ट्रेंड सा बन गया है कि रिटायरमेंट के बाद सभी लोग तड़कीली भड़कीली बातें करते हैं। रिटायरमेंट के बाद बहाना बनाने का उन्हें एक मौका मिल गया। एवरेज बैटिंग, एवरेज बॉलिंग करियर के एंड, और फिर जब कुछ ना मिले तो बहाना मार दो, वो भी उस कप्तान के खिलाफ जो कप्तान कभी मीडिया में कुछ कमेंट ही नहीं करता है। और सिर्फ कप्तान की बात नहीं है ध्रुव, आप और भी खिलाड़ी देखिए, फिर MS हो, युवराज हो, इन सब से कभी आपने ऐसे कमेंट सुने हैं? जो भी एवरेज दर्जे के खिलाड़ी रहे, मुझे वही क्यों दिखते हैं पॉडकास्ट में ये सब बातें करते हुए। फिर चाहे वो अमित मिश्रा जी हो या इरफान पठान जी हो, ये अजीब सा भारत में ट्रेंड चल रहा है। आपको यही देखने को मिलेगा कि खिलाड़ियों को ये लगता था कि वो क्रिकेट के मेन कैरेक्टर हो सकते हैं, और वो मेन कैरेक्टर का पूरा अपना जो ऑरा है वो जी नहीं पाए, तो वो लोग ऐसे कमेंटबाजी करते हैं। तो आपने दुख की बात की, दुख की बात तो सिर्फ इतनी है कि इतने सीनियर प्लेयर्स जो इंडिया के लिए खेले हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे, इस तरह के स्टेटमेंट उनसे आना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही दुखद बात। एक्सपेक्ट नहीं करता था इरफान पठान जी से, अमित मिश्रा से तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। पठान ब्रदर, उनका एक छोटा फेज रहा है भले ही, जब उनका प्राइम था। यूसुफ पठान का तो काफ़ी छोटा फेज था उनके प्राइम का, उससे थोड़ा बड़ा और आई वुड से काफ़ी बड़ा फेज रहा है इरफान पठान का, पर उनका भी फेज स्ट्रेच्ड आउट नहीं था उनके थ्रू आउट करियर। तो इसके लिए अगर वो अपने प्राइम फेज में ना रहने के लिए किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, खुद को या अपनी किस्मत को ही दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास कभी भी टैलेंट पूल की कमी रही ही नहीं है। तो इंडिया ने नया नया टैलेंट ट्राई करा है, तो यहाँ पे इरफान पठान को अगर दुख है कि उनकी जगह किसी नए टैलेंट ने ले ली। अब इरफान पठान ने बात की कि CB सीरीज में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी, 2 विकेट, 2 या 3 विकेट है उनके, और उन्होंने टोटल 2 फाइनल में 16 ओवर के आसपास गेंदबाजी की है, जिसमें 100 से ऊपर रन दिए। और ये हम कहीं 2020 की बात नहीं कर रहे, 2008 में क्रिकेट बहुत अलग, 16 ओवर में सिर्फ 70-80 रन अच्छे माने जाते थे, जिसमें विकेट होने चाहिए 5 से 6। उन दोनों ही मैचों में प्रवीण कुमार ने शानदार गेंदबाजी की थी, एक में 4 विकेट, एक में 2 विकेट, और एक गेम में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो वो कोई फेयर जर्नलिज्म करते हैं। विक्रांत गुप्ता कोई फेयर जर्नलिस्ट तो है नहीं, जो पाकिस्तान में जाके हलवा पूड़ी खा के आ रहा है और पूरा मूड बना के बैठा है स्टेडियम के बाहर के विराट से तो पाकिस्तान के अगेंस्ट रन पड़ेगे नहीं। जर्नलिस्ट जो है वो वल्चर है, वल्चर के अलावा कोई शब्द नहीं है उस जर्नलिस्ट। और विक्रांत गुप्ता की बात अगर आपने छेड़ी हुई है तो मेरे को अच्छे से याद है, एक बार उन्होंने कहा था, जब उनके किसी साथी ने कहा किंग कोहली, तो उनका स्टेटमेंट था कि किंग तो सिर्फ एक ही था, वो थे विविन रिचर्ड्स। नो डाउट विविन रिचर्ड्स बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, किंग तो इंडियन क्रिकेट में एक ही है, वो है किंग कोहली। सिर्फ इंडियन क्रिकेट में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई किंग है तो वो किंग कोहली है। वो अगर उसे नकारना चाहते हो नकार सकते हैं, बट असलियत को कोई छुपा नहीं सकता है। किंग कोहली है और रहेगा, हमारा कोहली है भाई। यही कहना चाहते हैं कि इस तरह के कमेंट्स जब हमें सुनने को मिलते हैं किसी भी पूर्व क्रिकेटर से, तो बहुत ही दुखद होता है। किसी के ऊपर लांछन लगाना, आलोचना करना, अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत है, कोई आलोचना करनी है, तो आप उसी टाइम कीजिए। रिटायरमेंट के बाद पॉडकास्ट पे TRP लेने का कोई मतलब नहीं।